नमस्कार, मैं एसके राजीव और आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के फायर ब्रांड लीडर नवल किशोर यादव जी। नवल जी, चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। फर्स्ट फेज का चुनाव 19 तारीख को है। कितनी तैयारी है बीजेपी की? बीजेपी तैयारी सिर्फ चुनाव में नहीं करती। पढ़ने वाला विद्यार्थी सब दिन पढ़ता है, सिर्फ परीक्षा के समय में तैयारी नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो प्रति पल चुनाव के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने कमिटमेंट के प्रति काम करते रहती है ये पार्टी। और ये विचारों की पार्टी है, विचारों का मंथन होते रहता है। इसलिए नई कोई तैयारी की बात तो हम लोग सोचते ही नहीं। हम लोग तो तैयार रहते ही हैं, जब जैसा तब तैसा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी कैसा। नवल जी, आप ही के शब्दों में अगर माने तो आप बता रहे हैं कि मैं तैयारी नहीं करता हूं चुनाव के समय, यानी कि आपकी तैयारी 24 घंटा 365 दिन रहती है। तो फिर डेवलपमेंट का काम कब करते हैं जब चुनाव की तैयारी में हमेशा लगे रहते हैं? डेवलपमेंट का काम ही चुनाव का तैयारी है। जनता, जो भारत की जनता और बिहार की जनता, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नज़रों में नज़र डाल के अपने भविष्य को सुरक्षित समझता है, संरक्षित समझता है और आने वाले भविष्य के लिए भी वर्तमान में ही वो लिखता है और विश्वास करता है, उसी का परिणाम है। 400 सीट 400 पार का नारा आप लोगों ने कैसे दिया है नवल जी? क्योंकि अभी आप 350 सवा 300 के भी नीचे हैं, तो 400 पार तो बहुत ज़्यादा। विपक्ष तो बड़ा इसको हास्यास्पद बता रहा है। नहीं, विपक्ष को बताने दे। विपक्ष कब कहा है कि हम 400 सीट जीत जाएंगे या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएंगे? कहीं कहते थे। विपक्ष का तो काम ही है, हम रात कहेंगे तो वो दिन कहेगा, हम दिन कहेंगे तो वो रात कहेगा। और जहाँ तक लोग कहने वाले कि हम 350 से नीचे आ रहे हैं, उनका आकलन हो सकता है। परीक्षार्थी का स्वयं का आकलन और परीक्षा भवन से निकलने के बाद दूसरे का आकलन, जो परीक्षार्थी नहीं है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। हम लोग जो अपनी नज़रों से देख रहे हैं, जो कमिटमेंट पर हमारी सरकार ने काम की है, जो विकसित भारत, उत्तम भारत बनाने के लिए, गरीबों के आंसू पोंछने के लिए जो सरकारें जानी जाती है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसका ये परिणाम है। और 400 से एभव सीट हम जीतेंगे ही। सर, एक बड़ा सवाल है कि कहा यह जा रहा है कि बिहार में आप इतने कमज़ोर हो गए थे कि आपको फिर से एक बार नीतीश कुमार के साथ जाना पड़ा। नहीं, कम प्रतीक नहीं है लोकतंत्र में। देखिए राजीव जी, एक ऐसा इंटेलेक्चुअल आदमी है। विज्ञान में जब विच्छेद करते हैं, तोड़ते हैं, तब कुछ प्राप्त होता है। एक अंतिम अणु तक हम जाते हैं। राजनीति में और धर्म में जब प्रतिपल हम एक एक शब्दों से, एक एक व्यक्तियों से जुड़ते हैं, तो नई उपलब्धि होती है। तो हमारी पार्टी जोड़ने वाली पार्टी है, ये विच्छेद करने वाली पार्टी नहीं है, तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। तो मूलतः हमारी पार्टी हर कदम पर अपने शागिर्दों को साथ लेना, अपने शागिर्दों के साथ प्रतिष्ठामूलक विचार करके साथ चलना, ये मेरी आदत है और विचारधारा है। शागिर्द को साथ लेकर चलने का मतलब तो ये नहीं होता है कि आप सिद्धांत से समझौता कर लें। आप ही लोग सिद्धांत की सिफारिश भी करते हैं, तो फिर सिद्धांत तो आप लोगों के पास भी नहीं है। नहीं, हमारा कौन ऐसा सिद्धांत है जिसको हमने छोड़ दिया है? क्या राम मंदिर बनाना था, मेरे सिद्धांत में छोड़ दिया? क्या अपने संस्कृति को अक्षुण्ण रखना है, उसको मैंने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। जो मेरे सिद्धांत थे, हैं और रहेंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई समझौता करने वाली नहीं है। इसी सिद्धांत के अंदर जो मानने वाले लोग हैं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर, उन तमाम शागिर्दों को भी साथ रखते हैं। 24 ऐसे राजनीतिक दल के नेता हैं जिनके ऊपर सीबीआई और ईडी का रेड जो है वो पहले चल रहा था, करप्शन में वो लिप्त थे, लेकिन आपके पास आए तो वो लोग सब लोग ठीक हो गए। और विपक्ष अब कह रही है कि भाई आप उस वॉशिंग मशीन और उस पाउडर का नाम बताइए। नहीं, विपक्ष तो ऐसे ही बोलते रहता है। देखिए, ईडी सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है, स्वायत्त है, वो अपने मर्जी से काम करता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी या अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। और उसका काम है चोरों को, रिश्वतखोरों को, घोटालेबाजों को पर नज़र रखना।
वो कोनो कृष्ण के बांसुरी लेके बजाने के लिए भारत के संविधान में उनको नियुक्ति हुआ है क्या कि वो बांसुरी बजाते रहेंगे? उनका काम ही यही है, वो जिसके जौन उनके रडार पर चढ़ जाता है उसकी वो जांच करते हैं। उसमें भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी की भी सरकार थी तो होता था। तो इस सरकार से कुछ लेना देना नहीं है, ये उनके जो ये कारनामा करते हैं उनके टीआरपी रिकॉर्ड से लेना देना है कि आप करते क्या है। सर बीजेपी में सारे लोग एकदम दूध के धुले हुए हैं, आप किस एक आध गो के बताइए नाम जहाँ हम लोग रेकमेंड करें, हम लोग कहें कि नहीं फलना आदमी रिश्वतखोर है, उनके क्या? हमारे यहाँ रिश्वतखोर तो रह ही नहीं सकता है। अगर मान लेते हैं हम लोगों के नज़र से ओझल हो जाए, आप लोगों के नज़र में आ जाए तो नाम बताइएगा, हम लोग सब बापू मिल के उनके पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन ये फिर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसे लोगों के पनाह नहीं है। सर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट अगर आप सबको देख लें तो 400 पार का जो नारा आप लोगों ने दिया है, सीट कहाँ से ला रहे हैं? क्योंकि साउथ में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप नॉर्थ की बात करेंगे तो यहाँ कुछ हो सकता है कि आपको सीटें मिले। तो पूरब से लेकर के पश्चिम और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक अगर पूरा कैलकुलेट किया जा रहा है तो आप लोग 400 कहाँ से ला रहे हैं? नहीं देखिए, ऐसा है 400 सीट, 400 नहीं 400 से एबव, आप उसको घटाइए नहीं। हम कह रहे हैं 400 से एबव। 400 से एबव का मतलब 405 भी होता है, 450 भी होता है। हम उस टारगेट पर काम कर रहे हैं और वो भारत के लोकसभा से जीत के आएगा। अभी सब चीज़ पत्रकारों को और मीडिया को नहीं बताया जा सकता है कि हम कहाँ कहाँ से जीतेंगे। जब रिजल्ट आएगा तो आप लोग भी थैंक्स कहेंगे। सर एक बड़ा सवाल है कि आप लोग कहते हैं कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। जनता यह जानना चाहती है आप लोगों से कि वाकई में जो आप लोग लगातार ये कहते हैं कि हमने यह किया वह किया, एक कोई काम बताइए जो वाकई में आपने राष्ट्रहित और जनता के हित में निर्णय लिया। नहीं, हमने जितना भी काम किया है, एक काम बताइए ना। मैं कह रहा हूँ कि एक काम बताइए ना जो हमसे छूट गया हो। कौन कौन काम बच गया है भारत में जो नहीं हुआ है, उसी को हम लोग पहले कर लेंगे। कोई ऐसा काम बताइए जो छूटा हुआ हो। आप एक काम गिनाने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक काम गिनाइए कि कौन काम छूट गया है नरेंद्र मोदी जी से। 15 लाख रुपए कहाँ मिले आज तक? नहीं, 15 लाख रुपया का कोई ऐसा कमिटमेंट नहीं था। फिर उसको आप देखिए राजीव जी, 14 में किया था सर आप लोगों ने। नहीं, वो संदर्भ को उन्होंने जो कहा था उसको आप देखिए। वो कहे थे, बाबा रामदेव कहे थे, वो क्या कहे थे कि एक एक आदमी को सब पैसा आ जाए तो 15 लाख रुपया तक दिया जा सकता है। आ गया पैसा? नहीं आया है। अभी चोर इतना सख्त था ये कांग्रेसी चोर कि अभी भी 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी जी के गिरफ्त से बाहर है। इतना सशक्त चोर है। 10 साल और चाहिए अभी लाने में। नहीं, 2040 तक तो हम लोग भारत को एक नए रूपरेखा में देखेंगे। आप भी देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। सर 15 साल अभी और चाहिए आप लोगों को। एक देश को, एक घर को बनाने के लिए 10 साल 20 साल छोटा पड़ता है और भारत ऐसे 143-44 करोड़ के लोगों के लिए विश्व गुरु बनाने के लिए, उत्तम भारत, सक्षम भारत, पढ़ा लिखा भारत, पूरे दुनिया में डंका बजाने लायक एक नंबर पर बनाने में अगर 10 साल 15 साल और लगता है तो ये बड़ी बात नहीं है। सर चलिए अब बिहार पर आते हैं। सर बिहार में क्या स्थिति है? 40 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, विपक्ष भी पूरी ताकत लगा दिया है। अभी आज एक वीडियो रिलीज हुआ है सुबह में, तेजस्वी ने किया है। उसमें तेजस्वी और मुकेश सहनी हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई यही मछली खाएंगे हवाई जहाज में और फिर जनता को बताएंगे कि वाकई में नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया। मछली खाएं, कभी चार्टर्ड प्लेन से केक काटने जाएं, ये तो उन लोगों का फितरत है। उन लोगों को जनता से क्या लेना देना है? गरीब को खाना नहीं मिले, ये मछली खा के दिखा रहे हैं, ललचा रहे हैं गरीबों को। ये नया कौन काम कर लिया? हुआ मुकेश सहनी कोई पहली बार साथे घूम रहे हैं पार्लियामेंट के चुनाव में। लास्ट टाइम थे ना, खाता खुला था, खाता नहीं खुला था। फिर इस बार मछलियाँ खाने देंगे, खाता नहीं खुलने देंगे। 40 में कितना सीट जीत रहे हैं? मात्र 40 में 40 जीत रहे हैं। तो फिर विपक्ष कहाँ है? लालू प्रसाद यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अपनी 2 बेटियों को उन्होंने उतारा है। तो बेटे बेटी के पार्टी है तो उतारेंगे कहाँ आपको और हमको? वो तो बेटा बेटी के पार्टी है, बच्चा से दुकान में सेल किए। कोई नई बात लालू जी के लिए तो है नहीं। ये तो पारिवारिक लिमिटेड पार्टी है और जो ऐसे पारिवारिक लिमिटेड पार्टी चलाने वाले हैं सब एक गिरोह, एक साथ हो गए हैं। सर एक आखिरी सवाल है और बहुत ही व्यक्तिगत सवाल है। नवल किशोर यादव जी बिहार की राजनीति के एक सीनियर लीडर माने जाते हैं। लगभग 25 साल का आपका कैरियर है।
MLC 5 टर्म से आप रहे हैं, क्या ऐसी वजह होती है कि चर्चा यह होती है कि नवल जी मंत्री बनेंगे और फिर अंत समय में आपका नाम कट जाता है? राजनीति करना, राजनीति में रहना और भारतीय जनता पार्टी में काम करना, देश के और राज्य की सेवा करना उसका मकसद होता है। मंत्री बनना और मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनने के स्वप्न देख के जो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग इस तरह की बात भी नहीं सोचते हैं कि पार्टी हमको मंत्री बनाएगी, प्रधानमंत्री बनाएगी या मुख्यमंत्री बनाएगी तो हम पार्टी में। देश आगे बढ़े, देश के लिए काम करना है। हमारी पार्टी संगठित रूप से विचारों के उत्पत्ति से काम करती है, उसमें लगे रहना है। जरूरत मंत्री बनना नहीं है, जरूरत देश के, राज्य के सेवा में आप उपयोगी हो जाए। इससे बड़ा आपके जीवन का मकसद कुछ पूरा नहीं हो सकता और पार्टी का भी मकसद पूरा नहीं हो सकता है। यही उसका एक उम्मीद है। चलिए, नवल किशोर यादव जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं और कहते हैं कि 400 की बात तो छोड़िए, इस बार 400 पार इस लोकसभा चुनाव में जनता सीटें देंगी और जब इस बार फिर से मोदी जी जीत करके आएंगे तो जिस भारत की कल्पना लगातार देश की जनता कर रही है वो भारत वाकई में आपको देखने को मिलेगा। पटना से अपने सहयोगी हीरा के साथ SK राजीव को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए News 22 स्कोप।